हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम में डिस्काउंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लें डिस्काउंट हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कैश डिस्काउंट और सेकंड हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है कि जब आप नगद पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है, वो आपके लिए है कैश डिस्काउंट। या फिर किसी को आप सेल करते हैं और आपका जो कस्टमर है उसने आपको बोला कि मैं आपको अभी पूरी नगद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो जैसे उसने 1 लाख का सामान खरीदा और आपने बोला ठीक है, आप 95,000 या 90,000 मुझे दे दो, तो जो पैसे आप ये कम करते हैं ये होता है कैश डिस्काउंट, कि नगद पेमेंट पे आप देते हैं। और ये कैश डिस्काउंट हमेशा नगद पेमेंट के लिए होता है। देखिए, डिस्काउंट भी हमारे अगेन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डिस्काउंट रिसीव और सेकंड हमारा होता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव, अगर आपने कुछ ख़रीदा है और आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए है डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट अलाउड हमारा वो होता है कि जो आपका कस्टमर है आपसे गुड्स खरीद के लेके गया है, आपने उसे डिस्काउंट दिया है, तो वो आपके लिए है डिस्काउंट अलाउड। अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट हमारी होती है बल्क परचेज़ के लिए, कि जो आपका कस्टमर है वो आपसे हमेशा, मान लीजिए टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे एक टेबल खरीदता है तो आप उसे 5,000 की देते हो, लेकिन उसने बोला कि आज मुझे ज़रूरत है, मुझे आप 10 टेबल बेच दीजिए, तो उसके लिए आप मुझे कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो वैसे आप एक टेबल के 5,000 लेते हो, लेकिन जब वो 10 खरीदा तो आपको भी लगा मैं उसे कुछ पैसे कम करके बेच देता हूँ, तो आपने वही 5,000 की टेबल उसे 4,500 में बेच दी। तो आपने एक टेबल पे 500 रुपये कम किए, मीन्स 10 टेबल पे आपने 5,000 रुपये कम किए। तो ज़्यादा खरीदने की वजह से आपने पैसा कम किया है, तो ये उसके लिए क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमारा बल्क परचेज पे होता है और अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं भी शो नहीं करते हैं, बस ये अमाउंट हम कम करके दिखा देते हैं। और कैश डिस्काउंट हमेशा मेंशन करेंगे। तो देखिए, अगर हमें यही एंट्री टैली पे करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, क्रिएट सेक्शन में हम यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहले 2 लेज़र बना लेंगे, एक डिस्काउंट रिसीव का, दूसरा डिस्काउंट अलाउड का। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट का एक बना लिया, हमने यहाँ पे दे दिया डिस्काउंट रिसीव, एंटर करेंगे। अब देखिए, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, अगर हमें मिलेगा तो ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए, टाइप ऑफ सप्लाई में हम क्या दे देंगे, गुड्स, हम एंटर करेंगे और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब डिस्काउंट अलाउ का एक बना लेंगे हम, यहाँ पे हमने दिया डिस्काउंट अलाउड। अब ये क्या है भाई, डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो यहाँ पे हम दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पे लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में हम क्या कर देंगे, गुड्स कर देंगे और एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। अब देखिए, वाउचर के सेक्शन में आ जाएंगे हम यहाँ पे। तो हमें परचेज़ करने की एंट्री करनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी एंट्री करते हैं डबल एंट्री मोड पे करते हैं, डेबिट और क्रेडिट पे। तो यहाँ पे तो हमारा डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं शो कर रहा, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज मोड पे आ जाएंगे और एज वाउचर पे आ जाएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट आ गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप डिस्काउंट की एंट्री करें तो आप डेबिट क्रेडिट पे ना करके यहाँ पे चेंज मोड पे आइए और ये जो अकाउंटिंग इनवाइस आप इस पे एंट्री करिए, क्योंकि इससे क्या है, जो आपकी डिस्काउंट की एंट्री होगी वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो कैश डिस्काउंट का एग्जांपल देखेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज्ड ₹50,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट, कि 10% का कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा, अमाउंट हमारी कितनी, 50,000। अब हमें यहाँ पे देना क्या है, सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर देना है, हमने सिंपली इनवाइस नंबर जो होगा मेंशन कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या लेना है, अब हम परचेज़ कर रहे हैं और कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट जब होगा तो नगद पेमेंट पे या नगद सेल के लिए होता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नगद परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में कोई नाम ना लेके हम कैश ले लेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब पर्टिकुलर्स में आप क्या देंगे, स्पेस बार प्रेस करिए, यहाँ पे आप परचेज़ कर रहे हैं ना, कैश तो आपने पहले ही ले लिया, पर्टिकुलर्स में आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ अकाउंट ले लेंगे। अब आप कितने की परचेज़ कर रहे हैं, 50,000 की आप परचेज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 50,000 दे दिया।
अब क्या, यहाँ पे 50,000 हमने दे दिए। अब क्या है, आप परचेस कर रहे हो मीन्स जो आपका शॉपकीपर है वो आपको डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने क्या लिया, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए यहाँ पे हमने 10% दिया और हमने यहाँ पे देखिए एंटर किया, तो जो ये हमारा टोटल अमाउंट है कितने का हो गया, 55,000 का। लेकिन भाई हमें जब 10% का डिस्काउंट मिला है तो जो 50,000 हमारे थे तो कम होने चाहिए, मीन्स 45,000 होने चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए कितने और बढ़ गए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक स्पेस करेंगे, तो जो भी आप परसेंट देंगी वो माइनस के साथ देंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और 10 यहाँ पे लिखा, एंटर किया। अब देखिए ये जो 5,000 है माइनस के साथ आया और टोटल बिल हमारा कितने का हो गया, 45,000 का, कि 45,000 की हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। तो देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी एंट्री हो गई। अब हमें यही देखना डेबिट क्रेडिट में किस तरीके से शो करेगा, तो आप चेंज मोड पे चले जाइए और यहाँ पे एज वाउचर ले लीजिए, एंटर करिए। तो देखिए आपकी जो एंट्री है ये डेबिट क्रेडिट में किस तरीके से होगी, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। तो सेम वही प्रोसेस है, क्रेडिट साइड देखिए 45,000 हमारा 45,000 आ गया कि इतना हम कैश दे रहे हैं, डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 5,000 हो गया और टोटल हमारी परचेज कितने की, 45,000 की है। एक्चुअल में जैसी होनी चाहिए डेबिट क्रेडिट में हमारी एंट्री वैसे ही बन गई है, लेकिन हमने एंट्री करी किस पे है, चेंज मोड पे है, अकाउंटिंग इनवाइस पे किया है। तो आपको जिस पे इजी लगे आप उस मोड पे यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनवाइस मोड पे ज़्यादा इजी है। बस सिंपली यहाँ पे एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए ये तो हमारी परचेस के लिए एंट्री हो गई। अब बात आती है सेल के लिए, तो यहाँ पे हम सेल पे आ जाएंगे। अब सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, गुड सोल्ड ऑन 50,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट, की 50,000 का माल बेच रहे हैं जिसमें 10% कैश डिस्काउंट है। तो भाई ये नगद है, यहाँ पे हम नगद सेल कर रहे हैं, तो पार्टीज नेम में यहाँ पे क्या, कैश ले लेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए पर्टिकुलर्स में क्या आप सेल कर रहे हैं, आप स्पेस बार प्रेस करिए, यहाँ पे आप सेल ले लीजिए। अब कितने की आप सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया 50,000 की हम सेल कर रहे हैं। स्पेस बार प्रेस करेंगे, जब आप सेल कर रहे हैं मीन्स आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन्स डिस्काउंट अलाउड करेंगे, तो माइनस के साथ यहाँ पे जितना परसेंट होगा आप दे देंगे। जैसे हमने 10% दे दिया तो आपकी सेल कितने की हो गई, 45,000 की हो गई। एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए कैश परचेज के लिए हो गई और कैश सेल के लिए डिस्काउंट की एंट्री हमारी हो गई। अब बात आती है ट्रेड डिस्काउंट किस तरीके से दिखाएंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको कैश पेमेंट पे हो, ट्रेड डिस्काउंट हमारी होती है बल्क परचेज के लिए, कोई उधार खरीदेगा तब भी आप ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, गुड सोल्ड टू रवि ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो रवि को जब हम 50,000 का माल बेच रहे हैं 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो देखिए उधार माल बेच रहे हैं ना, तो कैश तो नहीं आ रहा, तो पार्टीज नेम में हम क्या ले लेंगे, तो जो हमारा कस्टमर होगा हम उसका नाम ले लेंगे। तो हमने रवि को ले लिया, एंटर करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे। अब देखिए हम स्पेस बार यहाँ पे प्रेस करेंगे और सेल ले लेंगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अमाउंट है, मान लीजिए हमने 50,000 की सेल की है, उसको 10% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 50,000 मेंशन ना करके हम 10% कम करके मीन्स 45,000 डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे 45,000 दे दिया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया। ये हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हो गई। सेम अगर हमें परचेज़ के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिखाना है तो परचेज़ वाउचर यहाँ पे ओपन करेंगे, ये सप्लायर इनवाइस नंबर जो भी आपको देना है आप दे दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब पार्टीज अकाउंट है, मान लीजिए हमने कैश यहाँ पे सेल कर परचेज़ कर लिए हैं, तो हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, परचेज़ करना है तो परचेज़ अकाउंट आ जाएगा। अब मान लीजिए 50,000 का गुड्स था जिसमें हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 50,000 का 10% लेस करके हम इसमें भी दिखाएंगे, तो 50,000 ना मेंशन करके डायरेक्टली हम यहाँ पे 45,000 शो कर देंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट में हमने कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो किया है, डायरेक्ट हम वैल्यू जो है वो लेस करके दिखा देते हैं। तो ये थी हमारी परचेज़ के लिए कैश डिस्काउंट की एंट्री, सेल के लिए कैश डिस्काउंट की एंट्री और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट का अलग से कॉलम आ जाए, डायरेक्ट हम उसमें दे दें,
परचेज़ के लिए भी, कैश के लिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेपरेट डिस्काउंट कॉलम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि उसमें डिस्काउंट की वैल्यू आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।